ये देखिएगा, ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का के वृंतांत, कृष्णों के वृंतांत। और इसने किसने छापा है? ये पहला भाग है। संग्रह करता है परम पूज्य महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित है ये, और ये सारा नो का नो। सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। संग्रह करता यानी गुरमीत सिंह जी ने इसको संग्रह करके छपवाया है डेरा सच्चा सौदा, सिरसा में। और यहाँ देखिएगा छपा कहाँ से है। मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत। ये है प्रकाशक मुद्रक यहाँ पर है। मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेग रोड, सिरसा, हरियाणा से। अब इसके हम आपको 27 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये हैं श्री शाह मस्ताना जी यानी खेमामल जी, परम संत शाह मस्ताना जी महाराज। इनका सही नाम श्री खेमामल जी था। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंदेह, रियासत कुलैत, बलूचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो कि अपने गांव के शाह जी यानी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। ठीक। संवत विक्रमी 1948 सन 1891 कार्तिक की पूर्णमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा के ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश के से संबंध रखते थे। ठीक। अब 25 पृष्ठ देखिएगा, वो 27 पृष्ठ था, ये 25। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना शाह कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब 26 पृष्ठ पर देखिएगा, वो प्रारंभ में 24 पृष्ठ था, फिर ये 26 अब आया। परंतु आपको किसी से भी कुछ नहीं मिला, सब जगह घूमेगा में। फिर कहते हैं अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावण जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहाँ पहुँचते ही आप जी के मन को संतुष्टि व आध्यात्मिक शांति महसूस हुई, आध्यात्मिक शांति। जब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना तो आपको पूर्ण तसल्ली हो गई कि पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं। इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली और नाम दात के साथ ही हजूर बाबा जी ने आप जी को अनंत बरकतें बख्श दी। ठीक। आखिर बेपरवाह मस्ताना, यहाँ लिखा है आखिर बेपरवाह मस्ताना जी, ये 26 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। महाराज जी अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने सतगुरु बाबा सावण जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा सावण सिंह जी ने आपको नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय तक
तो आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1848 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब देखना, अब इसमें क्या कहा है कि सावण सिंह जी ने इस बलोचिस्तानी शाह मस्ताना बाबा जी को नाम प्रचार करने के लिए भेज दिया। नाम प्रचार करने भेजा होगा, नाम देने नहीं भेजा था। आगे देखो, अब 1848 में उनकी मृत्यु होगी सावण सिंह जी की, और 1848 में डेरा स्थापित करने लग रहा है। ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे, बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू किया था। 2 अप्रैल 1948 में सावण सिंह जी मर गए, मृत्यु होगी इनके गुरु जी की, और अप्रैल 1949 में 1 वर्ष बाद ये संगत के कहने थे और बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि सावण सिंह जी का भी आदेश इसको नाम देने का नहीं था। अब कितने तक कड़ी जुड़ी होती न कर्ण नरा हो जाता, यूँ तो जुड़ रहा था। वैसे तो जो शुरुआत में ख़त्म है तो बाकी कुछ चलेगी नहीं, फिर भी इनकी सारी हिस्ट्री बता देते हैं कि सारा ही ये डामाडोल पंथ है। अब दास का उद्देश्य उनकी निंदा करना नहीं है। वो बोले श्रद्धालु जो उनके बैठे हैं उनके पास, उनको सतर्क कर रहा हूँ कि आप जिस नौका में बैठे हो या डूबेगी और ये हमारी खड़ी है, कति ओके इसमें आ जाओ, थारी जीवन रक्षा होगी। इतनी सी बात। अब आगे देखिएगा, है पुणात्माओं, अगर जरा से भी कुछ ध्यान से सोचेगा कलेजा हिल जाएगा इंसान का। दास का उद्देश्य क्या है ये देखिएगा। अब ये पृष्ठ है 30 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक। अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर घुमाया और कहाँ ले गए। उसके बाद सफदरजंग में कुछ राजाओं व महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए। कब्रों पर टिंडे लेने गए, बता भक्ति कब्रों पर जाने की होती है, क्या दिखाने लेगे संगत को। देखिए, निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए और रात को वहीं पर सत्संग भी किया। अब यहाँ देखना कमाल की बात है, खेमा मल जी यानी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी सच्चा सौदा सिरसा का प्रवर्तक अब क्या बोल रहा है। क्या कह रहे हैं कि सावण शाही मौज ने सावण शाही मौज ने यानी मेरे गुरुदेव जी ने इस गरीब मस्ताने की बॉडी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी नहीं समझा और कुछ जीवों ने पूज्य बाबा जी से नाम दान के लिए प्रार्थना की तो आपने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द मस्ताना सतनाम जी की बॉडी में बैठ कर देंगे। ओ हो। अब देखियो पुण्यात्माओं, कलेजा फट जाएगा आपका। तो वो तो नशा कर रहे हैं, जो भांग का नशा पी रहे, ज्ञान का जो इनका फंस रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है बलोचिस्तानी शाह मस्ताना कि मेरे क्यों सन 1948 में सावण सिंह जी की मृत्यु होगी। 1948 में उसमें प्रवेश कर गया भूत बन के। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष 1960 में इसकी मृत्यु होगी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना की। आगे दिखाऊंगा। ये कह रहे हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी कि 12 वर्ष तक सावण सिंह जी ने मेरे अंदर बैठ कर ये नाम दान दिए हैं। और ईब में उसका उनके चेले हुए सतनाम सिंह जो दूसरे अधिकारी
इस गद्दी सिरसा वाली के। अब कह रहा है कि मैं सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करके भूत बनकर बढ़ूंगा और उसमें नाम दिया करूंगा। देख लो, फिर पट जाओ पे। अब क्या कह रहे हैं कि सावण शाही मौत ने, सावण शाही यानी सावण सिंह ने मेरे अंदर प्रवेश करके इस गरीब मस्ताना की बॉडी में 12 साल काम किया है, परंतु किसी ने भी नहीं समझा। फिर किसी ने कहा जी मुझे, किसी ने नाम मांगा तो ये क्या कह रहा है कि आपने स्पष्ट कर दिया शब्दों फरमा के भाई अब हम नामदान सतनाम सिंह जी की बॉडी में बैठ कर देंगे, यानी उसमें प्रवेश करके बोलेंगे, उसमें पढ़ूंगा मैं, मेरे पास है सतनाम सिंह में प्रवेश करूंगा। ये देखो 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज प्रातः सुबह जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठाया। और बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो रात के 2:30 बजे, फिर भी। इस पर बेपरवाह जी ने कहा कि इस वक्त उसे डॉक्टर कहाँ है। इस पर उसी वक्त उससे कहा कि डॉक्टर कहाँ है। अरे तुम क्या समझा सकते हो इस शरीर को ऐसे। अब क्या हो गया, अब 31 पृष्ठ पर देखो, 31 पृष्ठ पे अब क्या कह रहे हैं कि बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठ गए और पहाड़गंज और एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान था, 3-4 और प्रेमी थे। अब वहाँ चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर से बातचीत हुई, इतने उसने कितनी देर हंसते हंसते आपसे बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। अब वहाँ बीमार थे, डॉक्टर ने कहा जी इंजेक्शन लाना पड़ेगा, तो इन्हें खेमामल जी ने कह दिया लगा दो। उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगने रिएक्शन कर गया, ये मर गए। ये परम धनी की मौत होगी। देखो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही वहीं बेंच पर लेट गए स्वामी ये बलोचिस्तानी जी, और तलियों में जलन का बहाना करके इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, सारा खाज माच गई और धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में समा गए। यो तो कह रहे हैं कि मैं ही बाऊंगा सतनाम सिंह की बॉडी मरूंगा, और ये नौके अनामी लोक में चले गए। ठीक, और देखो आगे। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए और वह बहुत चक्का रह गया। अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। डॉक्टर की यह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उनसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, ये तो संत महात्माओं का अपना ही लेखा होता है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहाँ से तुरंत गाड़ी निकाल कर ले जाने का विचार किया। ठीक हो गया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, अब ये देखिएगा इसी पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 32 पृष्ठ पे आगे 32 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो यदि
बेपरवाह जी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदलते। अब चोला बदलने का अर्थ क्या होता है कि एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म मरण में आना, इनके वचनानुसार जो इन्होंने लिख रखा है। ये आप मानते हैं चोला वो छोड़कर दूसरे चोले में बदल गए और कह रहे उसमें सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिए 33 पृष्ठ पे, अब यहाँ क्या लिखा है, डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र करकमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी और 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मौत हो ली। इनको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु होगी कि ना होगी। फिर अप्रैल 1949 में संगत के कहने थे नाम देने लगे और उसके बाद अब इनकी क्या दशा हुई। श्री सावन सिंह जी 5 नाम देते थे, इन्होंने नाम भी बदल लिए, 3 नाम देने लगे, कालमूर्त, सबस्वरूपी राम और सतपुरुष। ये किसी खाते के नाम नहीं, ये तो भगवान के नाम है। यानी अब उपमात्मक नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करें जाओ। अकाल मूर्त का वही अर्थ है जिस साकार भगवान की मृत्यु ना हो, और सतपुरुष का अर्थ अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड होता नहीं, वो अविनाशी परमात्मा। तो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सतपुरुष कहो, एक ही बात, ये पर्यायवाची शब्द हैं। और उसको तो हमने पाना है, अकाल मूर्त को, शब्द स्वरूपी राम को तो पाना है। जैसे जल है, जल पानी नीर, जल पानी नीर कहते रहो, तो जल पानी के जल से काम बनेगा, वो मिलेगा कैसे? जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, उसके प्रोसेस न्यारा है। तो ये मंत्र हैं, प्रथम मंत्र सतनाम मंत्र और सारनाम मंत्र, ये उस अकाल मूर्त को पाने का प्रोसेस है। जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी, पाइप लगानी और फिर ऊपर हैंडपंप लगाना, तो पाइप बोकी मार के माटी निकाल के पाइप नीचे पहुंचाना, ये तो सतनाम का काम है। जो 2 अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम है और एक तत् है। तो ये श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेंगी आपने, और केवल सतनाम से भी बात नहीं बने, क्योंकि बोकी ने तो काम कर दिया, पाइप चलेगी पानी तक, मिला नहीं, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, उस हैंडपंप से फिर हिलाएंगे, उसकी भी पूजा करनी है, उसकी भी साधना करनी है, तो उससे जल मिलेगा। तो सारनाम सतनाम तो बोकी समझ लो और पाइप, और सारनाम है वो ऊपर की मशीन हैंडपंप, और उसकी भी फिर हिलाना पड़ेगा। जब वो जल पानी नीर अकाल मूर्त प्राप्त होगा, वो सब स्वरूपी राम मिलेगा, और ये 3 नाम देने लगे, ऐसा भगवान मिलेगा। तो ये सब भूले फिरे हैं। दास का उद्देश्य है कि पुनर्विचार करें और फिर अपना जीवन सफल कराएं। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, उस अकाल मूर्त के पाने का, उस सतपुरुष के पाने का। आओ और ग्रहण करो।